भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तू मुझे ये बता कि जो तू पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, उसके अंदर तू कमेंट्री कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, जो आपके चैनल्स हैं वो सारे, जो कि सारे पाकिस्तान इंडिया के जो भी मंजन है, ये बेच के तुम लोग पैसे कमाते हो, क्या इस सारे मंजन में पाकिस्तानी टीम को कोई पैसा नहीं मिलता? क्या उससे टैक्स नहीं पे होता हमारी गवर्नमेंट को? क्या उससे हथियार वो नहीं खरीदते? के बारे में उनके दिलों में नफरत है, पाकिस्तानी प्लेयरों को देखना नहीं चाहते। अगर मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको नाखून चमड़े चबाए हैं ना, वो और हमारी फौज ने, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं है। और बिल्कुल ही क्रिकेट से हटके उन्होंने बात कर दी अबरार के लिए कि अबरार को नहीं लेना चाहिए था। वो जो अबरार को पैसे मिलेंगे उसके वो पैसों का टैक्स देगा, और टैक्स मतलब इस्तेमाल होगा जंग में। है कि जो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं ना, वो सॉफ्ट टारगेट हिट कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म नहीं करते। जब यही फार्मूला कि भाई आप पाकिस्तानियों को जो पैसे देते हो तो वो ऐसे होता है वैसे होता है, तो आप ये फार्मूला बीसीसीआई को क्यों नहीं बताते? सुनील गावस्कर जी यही बात जाके जय शाह को क्यों नहीं बताते कि जय शाह साहब आप जो कर रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म के लिए यूज करता है। स्पोर्ट्स देखने इसलिए आए कि इस गंद से हमारा जो है वो वास्ता ना पड़े। तुम लोग वो अपना गंदपना जो है, वहां की उल्टियां तुम यहाँ पर भी आके कर रहे हो, हमें डील करना पड़ रहा है तुम्हारी उल्टी के साथ। मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने पाँव नहीं मिलाना, इसको पैसे नहीं देने। भाई लीड्स के अंदर, आईपीएल के अंदर तुम्हारा अपनी लीग है, हमने बोला है इस बात के ऊपर कि आपने अबरार को क्यों डाला? 1,90,000 पाउंड क्यों दिए? उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F-16 खरीद लेना था। अब ये एकदम आपका ये जो बयान आया, मुझे हैरत हुई है। मेरे ख्याल है दुनिया में इस बयान को पसंद नहीं किया जा रहा, चाहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले हो और पुराने क्रिकेटर्स भी हैं, उनसे भी बात हुई, उनके भी मैसेजेस आए हुए। क्यों दे दिया आपने, ये समझ में नहीं आया। शुरू कर दी यार, वो घटिया हरकतें शुरू कर दी हैं। हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि अबरार साहब जो हैं, उन्होंने जो ये काव्या मैडम ने ले ली है, अब इसके अंदर जितने भी देशभक्त हैं, क्योंकि बेसिकली नौकरी की कमी है ना, बेचारों के पास खाने को तो है नहीं, पसलियां बाहर निकली होती हैं, जो उनकी सेहत है उसी से पता चल जाता है कि रोटी भी जो है 3 वक्त की मिलना मुश्किल है। तो किस चीज के ऊपर डिबेट करनी है? या क्रिकेट के ऊपर करनी है या फिल्मों के ऊपर करनी है? जिंदगी यहीं पे शुरू हुई है, सिनेमा के अंदर पैदा हुए हैं, मौत इनके जो है देहांत हो जाएगा किसी स्टेडियम की सीट के बीच में, तो जिंदगी इन्हीं चीजों में चल रही होती। मुझे तो सिर्फ इस चीज के ऊपर दुख हो रहा था कि इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, उम्र तेरी होगी, बाबे सुनील गावस्कर सर जो हैं तकरीबन कोई 4-1 फुट के ये क्रिकेटर रहे हैं, इतनी आपने इज्जत कमाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। आपको जो है पाकिस्तान के अंदर इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो कि इनकी इज्जत करते हैं। अगर तुम लोग, चलो ठीक है, मुझे पता है कि हर किसी को शौक होता है तालियां बजवाने, इतना क्या शौक है यार जो इस उम्र में खत्म ही नहीं हो रहा? भाई तू चुप हो जा। अगर तेरे 3 फुट के वजूद के अंदर से नई कोई चीज निकल रही काम की, तो तू चुप हो जा। तूने अपने फिर वो देशभक्तों को खुश करने के लिए कोई ना कोई बकवास करनी है। मुझे ये पहले सिर्फ एक ये बात बताएं, अब कह ये रहे हैं जी अबरार को जो इन्होंने फीस दे दी है उसकी वजह से ये अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो है वो हथियार खरीदेगी और वो पाकिस्तान इंडियन फौजियों को मारेगी। क्या इंडिया का कोई फौजी, इंडिया की कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं करा रही है? इनको वाकई ये लगता है कि जो फिल्मों के अंदर बता रहे हैं बस उसी तरह ही है कि हम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है, वो कर रहा है? क्या वाकई ये लोग यार, ये इतने पढ़े लिखे लोग यही समझते हैं कि इसी तरह हो रहा है? तू मुझे ये बता कि जो तू पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, उसके अंदर तू कमेंट्री कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, जो आपके चैनल्स हैं वो सारे, जो कि सारे पाकिस्तान इंडिया के जो भी मंजन है, ये बेच के तुम लोग पैसे कमाते हो, क्या इस सारे मंजन में पाकिस्तानी टीम को कोई पैसा नहीं मिलता? क्या उससे टैक्स नहीं पे होता हमारी गवर्नमेंट को? क्या उससे हथियार वो नहीं खरीदते? अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, चैनल्स को छोड़ दो, लानत भेज दो कि यार पाकिस्तान अगर खेल रहा होगा टूर्नामेंट, हम नहीं इसके अंदर बैठेंगे, क्योंकि अब इससे जो भी इनकम, अब आपके जितने भी जो आईसीसी को पैसे जनरेट होते हैं वो इंडियन ही ज्यादा स्पॉन्सर्स लगा रहे होते हैं ना। और वो अगर पाकिस्तान भी उस टूर्नामेंट के अंदर गया हुआ है तो उसी इंडियन स्पॉन्सर का मनी जो है वो पाकिस्तान, अभी 15 करोड़ मिला है पाकिस्तानी टीम को सिर्फ वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार करने का, बाकी सब पैसे तो अलग है। जो भी इंडिया वाला मैच है वो सब मैच भी तो सब कुछ अलग है। भाई तुम लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दो फिर, कि हमारे क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान भी जो है वो भी पैसे कमा लेता है
और वो पैसा जो है हमारी फौजी को लग जाता है। तू अपनी नौकरी छोड़ दे ना, तू औरों के ऊपर बातें कर रहा है यार। इनकी उम्रें देखो, इस बेचारे के पास लिटरली कोई 3-1 घंटे रह गए जिंदा रहने के। सुना था मैंने कि एज के साथ साथ जो है आपका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा आप कमजोर तो होते रहते हैं। इतने कमजोर हो गए हो यार तुम लोग, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे तुम, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी पैसे बना रहे और वही फिर जो है वो फायर मार रहा है तुम्हारी पोस्ट के अंदर। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों इतना बोल रहे, किस चीज का डर है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया खराब है, इंडिया वाले बिल्कुल सब ठीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत नहीं कर रहा कोई इंडिया का। भाई कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। जो फौजी उनको उनका काम करने दो, जो पॉलिटिशियन उनको उनका काम करने दो। तुम लोग छिचोरे के बच्चे क्रिकेटर्स हो, चुप करके क्रिकेट खेलो। हम इसीलिए इन पॉलिटिक्स और इस गंदों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे होते, हम इसीलिए इन चीजों में पढ़ ही नहीं रहे होते। हम स्पोर्ट्स देखने इसलिए आए कि इस गंद से हमारा जो है वो वास्ता ना पड़े। तुम लोग वो अपना गंदपना जो है, वहां की उल्टियां तुम यहाँ पर भी आके कर रहे हो। हमें डील करना पड़ा है तुम्हारी उल्टी के साथ। मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने पाँव नहीं मिलाना, इसको पैसे नहीं देने। भाई लीड्स के अंदर, आईपीएल के अंदर तुम्हारा अपनी लीग है, हम कभी हमने बोला है एक लफ्ज में? इतने ये 800 850 वीडियोस होगी, कोई एक वीडियो निकाल के दिखा दो जिसमें मैंने इस बात पे बात की हो कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म कर रहा है, क्रिकेट की हार हुई है। हालांकि हुई है, लेकिन भाड़ में जाओ यार, जितना करना है तुमने, जिसको खिलाना है, छिचोरेपन तुमने जो छिचोरे प्लेयर्स करने हैं, खेलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। अपनी तुम लोग की लीग है, जो मर्जी करो। टीम के फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स, जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको यह कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैं, अब यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की। एज ए क्रिकेटर वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। और जो इमेजिन इट, भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। और ये वही सुनील गावस्कर साहब हैं जिनसे बाबर आजम मिले, बाबर आजम बड़े रिस्पेक्ट इनको दी, इन्होंने भी बाबर आजम को काफी हेल्प आउट किया कुछ चीजों के ऊपर। और जब बाबर आजम के खिलाफ हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हुए थे, तब सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम के लिए बड़ी आवाज भी उठाई थी। ये कुछ मैं दूसरा पहलू भी इनका दिखा रहा हूं। मगर आज का भारत एक डिफरेंट भारत हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हक में, बट पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी नहीं दी जा सकती। वो भी अब आप उनके लोग आपके खिलाफ है। अब सोचिए, सुनील गावस्कर साहब जैसा कद काट का क्रिकेटर, जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, ग्रेट क्रिकेटर्स उनको अलग रिस्पेक्ट देते हैं कि यार वन ऑफ द बिग गन इन इंडिया क्रिकेट, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काव्या मरन ने। उनके साथ डैनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये काव्या को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काव्या का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं, इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पर सनराइजर्स लीड्स ने उनको सिलेक्ट किया। अब अगर किसी को ये लगता है कि काव्या ने या सनराइजर्स लीड्स ने हम पे कुछ किया है, तो यही सनराइजर्स कैप्टन के नाम से भी इनकी एसए T20 के अंदर भी लीग है, वहां पे तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर को किसी इंडियन ऑनर ने लिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक, इन तीनों को भी लिया हुआ है। क्या उसमें कैरिबियन में भी और रॉयल्टी में भी? तब तो इतना शोर नहीं मचा था, अबरार को लेके शोर क्यों मचा? इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, एक तो मुस्तफिजुर रहमान का भी इशू बना, उसके ऊपर इतना वो वेल मचा कि वो वर्ल्ड कप तक उसका असर गया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया, पाकिस्तान ने उनको स्पोर्ट के लिए बाइकआउट की थ्रेट दी, फिर इंडिया मैच की बाइकआउट की थ्रेट दी। उसके बाद मामला आईसीसी की इंटरफेरेंस से सॉर्ट आउट हुए, जो भी मैटर हुआ वो आप सबके सामने है। उसके बाद आकर फिर अबरार का मैटर हुआ और उसी समझे कि विद इन डेज हो गया, सो लोगों को उसी की हीट फील हुई। सो ये जो पाकिस्तान इंडिया का राइवलरी चल रही है, उस बीच में ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल चुके हैं। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको निकालो वरना मसला होगा, उस वक्त किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचिए, इस वेव के अंदर दो खबरें इंडियन मीडिया के ऊपर चल रही हैं। नंबर 1 कि रोहित शर्मा ने अनफॉलो कर दिया है सनराइज हैदराबाद को। इसकी मैं बताऊंगा क्या है, वो फॉलो नहीं कर रहे, ये मुझे पता है, बट क्या है क्लैरिटी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, एक अनन्या पांडे की पिक्चर इंडिया के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने उस टेलीफोन सिम को तोड़ दिया है जो स्पॉन्सर कर रही थी सनराइजर्स को।
वो जो इमेजिन और चलिए ये तो एक सोशल मीडिया की है ना, लोग अपने मन पे करते हैं, इन दोनों की मैं रियलिटी बताता हूँ क्या है। बट मैं आपको सुनील गावस्कर साहब की बात पे हैरान हूँ। वो कह रहे हैं कि अब जब सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में मैच होंगे, लोग नहीं आएंगे देखने को। मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं उनको। मतलब आप खुद क्रिकेटर हैं, आप किसी को आप अपनी राय देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये तेल डालने का काम हुआ एक्चुअली में इनसे। बट आप अपनी राय दे सकते हैं। आप उनकी फ्रेंचाइज वालों को थ्रेट कर रहे हैं। ये आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप थ्रेट कर रहे हैं कि आप अगर ना हटाया अब्रार को तो देखिएगा लोग आपका मैच देखने नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि लोग आपका बाइकआउट करेंगे, भले आपने जितने मर्जी स्टार क्रिकेटर्स खिलाए हों। इस बात के ऊपर कि आपने अब्रार को क्यों डाला, 1,90,000 पाउंड क्यों दिए, उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F-16 खरीद लेना था। सवालात आज मेरा ख्याल है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 5 लोग हों चाहे 5,000 हों, किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि सनी भाई का जो स्टेटमेंट है वो कोई दानिशमंदाना है। क्योंकि नो डाउट दुनिया में सनी भाई को पहचाना जाता है, उनकी बातों में वज़न होता है क्रिकेट वाइज, और बिल्कुल ही क्रिकेट से हटके उन्होंने बात कर दी अब्रार के लिए कि अब्रार को नहीं लेना चाहिए था। वो जो अब्रार को पैसे मिलेंगे उसके वो पैसों का टैक्स देगा, और टैक्स मतलब इस्तेमाल होगा जंग में। तो मेरा नहीं ख्याल सनी भाई, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों ने बातें करी वो तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, मुझे जेब भी नहीं देता वो बातें करने में। लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि ये बयान देना नहीं चाहिए था आपको। मुझे लगता है शायद आप जिस तरह आपने दुनिया में राज करा है अपनी बैटिंग से, तो क्या वो पैसों की वजह से राज करा आपने, या ग्रेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, या वसीम भाई ने बॉलिंग में, वकार ने, आपके यहाँ से बुमराह, कपिल पाजी, अपने जज्बे से आप लोगों ने दुनिया पर राज करा ना। पैशन था ना आपका कि अपने मुल्क के लिए खेलना है और परफॉर्मेंस देनी है, चाहे आपका पहला टेस्ट मैच हो चाहे वो आखिरी टेस्ट मैच हो। इसी तरह मैंने जितने नाम लिए, इंजमाम, सईद अनवर, तो एक जज्बा था, और वो जज्बा ही आपको आगे बढ़ने में काम आता है।